यह हफ्ता यूक्रेन की मेंबरशिप के लिए काफी अहम बताया जा रहा है, लेकिन जब बात रूस वर्सेस नेटो और यूरोप की होती है तो ऐसे में अमेरिका की भूमिका पर काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि नेटो को अमेरिका लीड कर रहा है और अरब अमेरिका यह कहे कि उसकी वजह से यूरोप बचा हुआ है, वरना तो पुतिन आगे बढ़ जाते, यूरोप के देश खतरे में पड़ जाते। तो फिर सवाल है कि क्या यूक्रेन सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड है? पुतिन वाकई प्रोजेक्ट यूरोप पूरा करना चाहते हैं? इस हफ्ते रूस और ज्यादा आक्रमण करेगा, अपनी ताकत दिखाएगा। सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोप के खिलाफ भी बढ़ेगा। हम तैयारी कर रहे हैं, यूरोप को भी सावधान रहना होगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उनके मंत्री ये तक कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से हथियार नहीं मिले तो फिर फावड़ा उठाकर भी मुल्क को बचाएंगे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की के पास अब बचाने के लिए कितना मुल्क है? और अहम सवाल तो ये भी है कि अगर अभी तक यूक्रेन जिन हथियारों के दम पर बैटलफील्ड में टिका हुआ है, अगर वो नहीं मिले होते तो रूस का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता? इसे लेकर 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ अमेरिका की वजह से ही युद्ध का दायरा सीमित हुआ है। अगर कीव की मदद नहीं करते तो हालात और खराब हो जाते। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता तो यूरोप में अराजकता होती। अमेरिका नहीं होता तो पुतिन दूसरे देशों पर हमला कर देते। अब यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका की मदद सीमित हो चुकी है। दूसरे यूरोपीय देश भी हथियार देने की बात करते हैं, मगर यूक्रेन तक हथियार वक्त पर पहुंच नहीं पा रहे। नतीजा, रूस सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क में काफी जमीन पर कब्जा कर चुका है। मगर अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान को एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह से देखने लगे हैं। किसी का एनालिसिस है कि बाइडेन ये जताना चाहते हैं कि उनकी वजह से ही यूरोप अभी तक सेफ जोन में है, वरना अभी तक यूक्रेन जैसा हाल यूरोप के कई देशों का हो सकता था। लेकिन चूंकि शब्द बाइडेन के हैं, इसीलिए कुछ यूरोपीय देश असहज महसूस करने लगे। बाल्टिक देश चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। पोलैंड भी आर्म्स डील कर रहा है। जर्मनी से लेकर दूसरे यूरोपीय मुल्क भी सिक्योरिटी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका रूस का डर दिखाकर अपने हथियारों को यूरोप के बाजार में पसारने लगा है। लेकिन पुतिन का स्टैंड क्लियर है। वो तो यूरोपीय देशों को बार बार कहते हैं कि अमेरिका उन पर हावी है और यूरोपीय देश अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं। अब जाहिर है, जिस तरह पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की बात करते हैं, उन शब्दों को ही ज़ेलेंस्की यूरोप को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बार बार प्रोजेक्ट यूरोप की याद दिलाते हैं ताकि यूरोपीय देश यूक्रेन की सप्लाई लाइन जारी रख सकें। लेकिन पुतिन को जानने वाले कहते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है युद्ध का दायरा वाकई बढ़ जाए।